कल के हमने वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि डाटा माइनिंग क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है। अब हमारे पास डाटा क्या होता है। डाटा हमने पहले देखा था कि हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। देन हम आ जाते हैं प्री प्रोसेसिंग पे। प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, और प्रोसेसिंग का मतलब होता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग क्या होता है कि आप अपने डाटा पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो आपके पास क्या आएगा, मीनिंगफुल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंडेबल होगी। तो ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टास्क आते हैं। अब उन टास्क को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला टास्क हमारे पास होता है डाटा क्लीनिंग। हमने अपने डाटा को क्लीन कैसे करना है। अब हमारे पास डाटा कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमने क्या करना है, वो डाटा लेना है और उसको हमने क्या कर देना है, क्लीन कर देना है। दैट इज कॉल्ड डाटा क्लीनिंग। अब डाटा के अंदर यानी जितना भी नॉइस होगा, जितने भी आउटलायर्स होंगे, आपने उनको क्या करना है, रिमूव करना है। अब हम उन आउटलायर्स को कैसे रिमूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आउटलायर क्या है, नॉइस क्या है। सैलरी की अगर वैल्यू हमें नेगेटिव में दी हुई है तो वो हमारे पास क्या है, वो नॉइस है। सैलरी की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, तो ठीक है, ये जो है हमारे पास -10, ये क्या है, नॉइस है, हमने इसको रिमूव करना है। देन हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन क्या होती है कि इंटीग्रेशन होती है मल्टीपल सोर्सेज से आपने अपने डाटा को कंबाइन करना है। वो सोर्स आपकी फाइल भी हो सकती है, आपने अपनी फाइल से डाटा लिया, आपने डाटा क्यूब से डाटा लिया जिसे मैंने डीसी से मेंशन किया हुआ है। देन आपने अपने डाटा बेस से डाटा लिया है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज है ना, डाटा क्यूब है, फाइल है, डाटा बेस है। हमने इन सोर्सेज से डाटा को लिया है और एक जगह पे कंबाइन किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमने इस डाटा को क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। देन हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि आपके पास कोई भी डाटा है, आपने उस पर एग्रीगेशन के फंक्शन लगाने हैं, नॉर्मलाइजेशन के फंक्शन लगाने हैं और अपने डाटा को क्या कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है मीनिंगफुल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि आपके पास कोई भी ऐसा डाटा है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 3 रोज हैं आप ये कह लें, ठीक है, और जो 2 रोज हैं उनमें सेम डाटा है, वो रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, फिर वहां पे क्या है, रिडंडेंसी है। तो मैंने क्या किया, वो जो 2 रोज थी उनमें से एक को खत्म कर दिया, यानी जो रेपिटेशन थी उसको मैंने एलिमिनेट किया। तो उस प्रोसेस को मैं क्या कहती हूँ, तो मेरे पास रोज कितनी रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी। तो वो मेरे पास प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में आता है। फिर हमारे पास है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है कि आपने अपने डाटा को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब अपने डाटा को आप कैसे रिड्यूस करेंगे, आपने डाटा को ऐसे रिड्यूस करना है कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म पे कोई फर्क ना पड़े। यानी ऐसा ना हो कि आप अपने डाटा को कंप्रेस करें तो वो उसकी जो मीनिंग है वही लॉस्ट हो जाए, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वही लॉस्ट हो जाए। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपने डाटा को इस तरह से रिड्यूस करना है कि उसका जो वॉल्यूम है ना, वो तो डिक्रीज हो जाए लेकिन उसकी मीनिंग पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करना है, वॉल्यूम रिड्यूस करना है, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग मीनिंग, ठीक है। आपने मीनिंग को कोई इफेक्ट नहीं करना है। तो वो हमारे पास क्या होता है, आपने क्या करना है, डाटा की रिडक्शन कर लेनी है, ठीक है, रिड्यूस कर देना है अपने डाटा को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल लें, लेट से मेरे पास एक 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एक है फर्स्ट नेम का FN से मैं उसे शो कर रही हूँ, एक है लास्ट नेम, मिडिल नेम, सॉरी, मिडिल नेम का MN से मैं शो कर देती हूँ, और एक है लास्ट नेम का। तो मेरे पास क्या होगा, अब ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अगर मैं इनको चाहूँ तो रिड्यूस करना चाहती हूँ, तो मैं रिड्यूस करके सिर्फ नेम का एक एट्रीब्यूट बना लेती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि उस नेम के अंदर यूजर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों लिख सकता है। तो मेरे पास क्या हुआ कि जहाँ पे 3 एट्रीब्यूट थे, 1 2 3, वहाँ पे मेरे पास एट्रीब्यूट एक हो गया है और उसी के अंदर मैंने सारी इंफॉर्मेशन को डाल दिया। अब हुआ क्या है कि मेरे पास ओरिजिनल डाटा पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, डाटा तो वही है, सिर्फ मैंने क्या किया, इसको एक इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया ताकि मेरे डाटा पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। देन हम आ जाते हैं डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन जो होता है वो रिडक्शन का ही पार्ट होता है।
पार्ट ऑफ रिडक्शन, लेकिन हमारे पास इसमें ना कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। लाइक हम न्यूमेरिक डाटा पे कर रहे हैं, ठीक है, हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम कौन सी डाटा के ऊपर कर रहे हैं डिस्क्रिटाइजेशन। वो हमारे पास यानी न्यूमेरिक डाटा है, अल्फ़ाबेटिकल है, क्या डाटा है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं। उस स्पेसिफिकेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिटाइजेशन है, ठीक है। देन डिस्क्रिटाइजेशन के बाद अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, नॉइजी डाटा क्या होता है। नॉइजी डाटा क्या होता है, नॉइस मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी एरर्स होते हैं, आउटलायर्स होते हैं, ठीक है, आउटलायर्स जो कि आपके डाटा के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे होते उन्हें हम कहते हैं आउटलायर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि सैलरी की वैल्यू -10 है, तो ये आपके पास क्या है, सैलरी की वैल्यू तो -10 नहीं हो सकती ना, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, ये जो सैलरी की वैल्यू -10 में आई है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, नॉइस है, ठीक है, इसको हम नॉइस है, आउटलायर है, इनको डिटेक्ट करते हैं। फिर फर्दर आगे जिस तरह से हम नॉइस को हैंडल करते हैं, नॉइस हैंडलिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं। नॉइस को कैसे हैंडल किया जाता है उनमें से हम देखेंगे, बिनिंग करते हैं, बिनिंग के थ्रू हम नॉइस को हैंडल कर सकते हैं। अब बिनिंग कैसे करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू हम बिनिंग की जाती है, सबसे पहले हम इसके एल्गो को देख लेते हैं। एल्गोरिदम क्या है बिनिंग का, कि हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने डाटा को सॉर्ट कर लेना है, ठीक है, यानी हमारे पास जो भी डाटा दिया हुआ होगा हमने उसको क्या कर लेना है, डाटा को सॉर्ट कर लेना है। देन हमने जब सॉर्ट कर लिया तो उस पर क्या करना है, पार्टीशन करनी है उस डाटा की, ठीक है, और पार्टीशन एक फॉर्मूले के थ्रू करनी है। दैट इज जब सॉर्ट हो जाएगा तो हमने उसमें से मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है, मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय एन क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, यानी जितने नंबर्स हैं आपके पास उन पे डिवाइड कर देंगे, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आपने अपने डाटा की पार्टीशनिंग करनी है। देन मेक बिन्स एंड पुट डाटा इनटू बिन्स, आपने जो इस फॉर्मूले के थ्रू आपके पास कोई भी आंसर आएगा, लेट सपोज 2 आया है, तो आपने क्या करना है, उतनी 2 बिन्स बनानी है और उनके अंदर आप अपने डाटा को पुट कर देना है। देन आपने क्या करना है, आप मीन के थ्रू भी फिर आगे से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, मीडियन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और बाउंड्री के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनको देखेंगे कि मीन, मीडियन और बाउंड्री के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हम इनको देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।